हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 7 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 8.1 का पहला नंबर प्रश्न को देखेंगे। बोला गया है ना कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच 5 परिमेय संख्या लिखिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये मालूम होना चाहिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो जिस संख्या को ना हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर p बटा क्यू क्या है, तो चलिए समझते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, p बटा क्यू कहने का मतलब इस प्रकार से लिखेंगे p बटा क्यू, है ना, जो p बटा क्यू के रूप में लिखा जाए। जैसे कि फ्रेंड्स हम आपको यहाँ पर बोल दें कि 4, ये क्या हमारा यहाँ पर p बटा क्यू के रूप में होगा। आप कहेंगे बिल्कुल, कैसे होगा। तो 4 ऊपर है ना, नीचे कुछ भी नहीं तो एक रहता है ना, तो ये p बटा क्यू के रूप में हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिख देंगे 2/3। ये ऊपर 2p है और नीचे क्यू 3 है। यहाँ पर फ्रेंड्स p बटा क्यू के रूप में है ना, बिल्कुल p 4 है, क्यू 1 है। तो जस्ट इस प्रकार से बटा में लिखा जाता है। जैसे कि फिर से यहाँ पर हम चाहे तो लिख देंगे 6/3, 2/4। जस्ट इस प्रकार से नहीं, हमारा p बटा क्यू के रूप में होता है। आप चाहें तो माइनस लिख सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं पर भी लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर ना माइनस ऊपर अंश में ही लगाया जाता है। इतना समझ गए ना। अब हम यहाँ पर प्रश्न को बनाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा ना, पहला का पहला नंबर -1 और 0 के बीच बोला गया है ना। तो देखिए, तो -1 तो यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। और मान लेते हैं कि यहाँ पर कहीं पर 0 है। इसके बीच में ना 5 परिमेय संख्या है। अच्छा, जितना परिमेय संख्या यहाँ पर बोलेगा ना, हम उसमें से एक बढ़ा करके गुना करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे ना, वो भी हम जस्ट आपको बताएंगे। जैसे 5 परिमेय संख्या बोला गया है ना, तो इसको हम यहाँ पर 5 की जगह 6 से गुना करेंगे। गुना कैसे करना है जो पहले देखिए। जैसे कि फ्रेंड्स ये -1 है, हमने आपको क्या बताया था कि p बटा क्यू के रूप में होना चाहिए। तो -1 के जगह पर हम नीचे में 1 लिख सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर 0/1 लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। अब देखिए हमारा p बटा क्यू के रूप में हो गया। हमने फ्रेंड्स आपको क्या बोला है कि यहाँ पर 6 से गुना करने के लिए। ऐसा क्यों, जो अभी जस्ट आपको बताएंगे। अगर यहाँ पर 4 बोलता है तो 5 से गुना करते, 7 बोलता है तो 8 से करते, एक बढ़ा करके करते। तो 5 बोला गया था 6 से ऊपर और 6 से नीचे गुना कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। -1 में फ्रेंड्स 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -6। 6 में 1 से गुणा कीजिएगा तो आएगा 6, इतना ही ना आएगा। 0 में 6 से गुणा करेंगे तो आएगा 0। 6 में 1 से गुणा कीजिएगा तो आएगा 6। बताइए, इसमें तो कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। अब बीच में ना सभी संख्या को यहाँ पर अब आगे लिख देंगे। जैसे -6, फिर क्या आएगा -5, नीचे वाला चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये 5/6 ही रहेगा। फिर -4/6, फिर -3/6, -2/6, -1/6 आ गया ना। यहाँ पर कोमा दे दीजिएगा। हमसे फ्रेंड्स 5 पर में संख्या ना बोला गया था। अब आप यहाँ पर से गिनिए ना, 1, 2, 3, 4, 5। आ गया कि नहीं 5 पर में संख्या। यही फ्रेंड्स पांचों पर में संख्या हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। समझे। अब फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर 5 से गुना करते हैं ना ऊपर नीचे, तो हमारा संख्या यहाँ पर ना 4 ही आता है। जैसे यहाँ पर -5 लिखते तो -4, 3, 2, 1, तो 1, 2, 3, 4 ही आता है इस प्रकार से। इसलिए जब भी हमें यहाँ पर 6 बोलेगा तो 7 से गुना, 8 बोलेगा तो 9 से गुना, मतलब जितना बोलेगा उससे हम 1 बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से फिर से यहाँ पर पहला नंबर हल हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि पहला नंबर शानदार तरीके से समझे होंगे। क्लियर है। चलिए दूसरा नंबर में चलते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर देखिएगा। दूसरा नंबर, अच्छा ये फ्रेंड्स दूसरा नंबर ये बनाना है, -2 और -1 के बीच बोला गया। ठीक है, इसके नीचे फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है, तो क्या हम यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 दे सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर तो पूरा चैप्टर में ना, आज पूरा चैप्टर का बात करें, बल्कि पहला नंबर का पूरा प्रश्न में ना 5 ही पर में संख्या, तो सभी में हम 6 से गुना करेंगे। 6 से ऊपर 6 से नीचे, जस्ट इस तरफ भी जो भी काम करेंगे ना फ्रेंड्स, वो हम यहाँ पर दोनों तरफ करेंगे, है ना। गुना कर दी है। अब देखिए 6 में 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी के 12, माइनस में ना। 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6, 6 में 1 से गुना करेंगे तो -6, 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 आ गया ना। अब फ्रेंड्स आगे यहाँ पर लिख दीजिएगा ना, 12 है, फिर -11/6 आ जाएगा। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, जब फ्रेंड्स नॉर्मल यहाँ पर अंक रहता है ना, मतलब प्लस वाला, तो 1, 2, 3, 4 बढ़ते हुए क्रम होता है। लेकिन जब माइनस लग जाता है तो आपको लग रहा होगा कि घटते हुए 12, 11, 10 नहीं, लेकिन फिर से बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं। ठीक है, 12 के बाद यहाँ पर आएगा -11। क्यों आएगा, क्योंकि ये 12 रुपये कर्ज में, 11 रुपये कर्ज में, फिर उसके बाद फ्रेंड्स ये 10 रुपये ही कर्ज में है ना, तो ये बड़ा होगा ना इससे। ये देखिए आप, ये 12 रुपये कर्ज में, 10 ही रुपया कर्ज में, तो बड़ा यही होगा। समझ रहे हैं ना, क्योंकि जब माइनस लग जाता है ना तो यहाँ पर उल्टा हो जाता है। क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पर -9/6, -8/6, -7/6। देखिए 6 बोला गया था ना, तो 1, 2, 3, 4, अच्छा 5 ने बोला गया था। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स पाँचों हमने यहाँ पर परिमेय संख्या लिख दी है। तो जस्ट पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से समझे होंगे। चलिए अब तीसरा चौथा को देखेंगे।
तीसरा नंबर और चौथा नंबर में देखिएगा ना फ्रेंड, तो यहाँ पर पहले से ही बटा में दिया गया तो और हमें ना यहाँ पर और आसान है ना। देखिए किस प्रकार से। तीसरा में है -4/5। फिर उसके बाद है -2/3। जस्ट यहाँ पर चौथा भी लगे हाथ लिख लेते हैं, -1/2 और 2/3। प्रश्न देखिए लिख लिया है ना, आप पहले इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना क्या करना है जो सबसे पहले समझेंगे। अच्छा, ऊपर वाला मैंने फ्रेंड्स सभी का यहाँ पर देखेंगे ना हर बराबर था, क्योंकि फ्रेंड्स हर दिया ही नहीं गया था तो एक एक ले लिए थे, एक एक ले लिए थे ना। लेकिन आपको यहाँ पर कहीं पर हर बराबर नजर आ रहा है, देखिएगा ये 5 अलग है, ये 3 अलग है, इस 4 नंबर में फ्रेंड्स 2 अलग है, 3 अलग है, अलग अलग है ना। तो जब अलग अलग रहता है तो इस स्थिति में ना पहले हमको यहाँ पर जो हर है इसको बराबर करना पड़ता है। ठीक है, तो बराबर कैसे कीजिएगा, तो देखिए 5 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। तो 5 भी फ्रेंड्स अलग है, 3 भी अलग है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 और 3 का एलसीएम आपस में गुना हो जाएगा, यानी 15। तो जानते हैं हम क्या करेंगे, 15 फ्रेंड्स हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो आप ही बताइए 15 कैसे बनेगा। तो आप कहेंगे कि 3 में ऊपर से और नीचे से गुना कर दीजिए, तो 5 या 15, ऊपर हमें मतलब नहीं है, नीचे देखिए 15 आ जाएगा। ये 3 है ना, तो इसको 15 बनाने के लिए 5 में ऊपर से 5 में नीचे से गुना करेंगे, तो 5 गुना 3 15 हो जाएगा ना। तब देखिए ये वाला 15, ये वाला 15, क्या दोनों सेम हो गया ना। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल सेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। तब गुना कर दीजिए, -4 में 3 से गुना करेंगे तो -12/15। 5 में 2 से गुना करेंगे तो -10/15। अब आपका पता है ये वाला क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। अब आपका नया क्वेश्चन फ्रेंड्स ये वाला बन चुका है, ठीक ना। तो इसलिए अब इसको पर ध्यान नहीं दीजिएगा, अब नया क्वेश्चन हमारा ये बन चुका है। अब इसमें क्या बोला गया था, 5 में यहाँ पर परिमेय संख्या ना, तो हम किससे 6 से गुना करेंगे। चलिए 6 से ऊपर और 6 से नीचे गुना, 6 से ऊपर 6 से नीचे गुना। बस फ्रेंड्स से कुछ भी भारी नहीं है, ठीक है। आप बस प्रश्न को ध्यान से देखिए ना, आपको अभी बनाना नहीं है, पहले ध्यान से समझ लीजिए, बना तो खुद लीजिएगा। तो 12 में 6 से गुना करेंगे तो 12 6 72, 15 गुने 6 करेंगे तो 90, 10 में 6 से गुना कीजिएगा तो 60, 15 में 6 से गुना कीजिएगा तो 90। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, नीचे फ्रेंड्स हर हमेशा सेम आना चाहिए। बताइए ऊपर में 6 से नीचे 6 से गुना करते तो यहाँ पर तो हर 30 आ जाता, यहाँ पर 6 में 3 से गुना करते तो हर 18 आ जाता, तो सेम नहीं ना था। तो इसलिए पहले हमने यहाँ पर सेम किया है। आई होप फ्रेंड्स आप अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए 72 है तो फिर अब क्या लिखेंगे, 71/90। उसके बाद फिर से 70/90। फिर यहाँ पर 69 यानी 69/90। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, 68/90। फिर लिखेंगे 67/90, है ना। देखिए यहाँ पर माइनस छूट गया था तो पहले माइनस दे दीजिए। अब आप कहेंगे कि 1 2 3 4 5 को तो लिखा गया है, तो यही हमारा आंसर है। अच्छा, इसमें फ्रेंड्स आप एक बात गौर किए हैं, देखिएगा ना 67 के बाद यहाँ पर ना भी और हमारा परिमेय संख्या लिखा था, 66 65 64 63 62 61 तक के। पता है ऐसा क्यों हो रहा है, देखिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें ना पहले से ही यहाँ पर 12 और 10 आ गया था, तो इसके बीच में ही एक परिमेय संख्या थी। तो ये हमको जरूरी नहीं है कि हर बार 6 ही से गुना करना, 5 से भी गुना करते ना तो 12 25 60 और 10 25 50, तब भी फ्रेंड्स हमें बीच में 10 संख्या मिल जाती है, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा कितना से भी गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इस प्रश्न को आप बढ़िया तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब इसमें देखिएगा ना तो 1/2 और 2/3, ये फ्रेंड्स 2 अलग संख्या 3 अलग संख्या, कुछ भी कॉमन नहीं ना है। तो इसका मतलब है कि 2 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 6 प्राप्त होगा। तो 6 कैसे बनेगा, देखिए ना, 3 से ऊपर 3 से नीचे गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 से ऊपर 2 से नीचे गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, ये भी 6 बनेगा, ये भी 6 बनेगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल, तो गुना कीजिए ना, -3 तो 3 दूनी 6, इधर गुना कीजिए तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी के 6 आ गया ना। नीचे देखेंगे ये फ्रेंड्स हर बराबर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर बिल्कुल बराबर आ गया है। अब बताए फ्रेंड्स इसमें कितना से गुणा करेंगे, -3 है, ये प्लस में 4 है ना, तो देखिए -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 3, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, है ना। इसमें गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं। आप कहेंगे कैसे, तो देखिए ये फ्रेंड्स -3 है ना। अच्छा, -3 के बाद मतलब कि इसके क्या लिखेंगे, -2 ना लिखिए। फिर क्या लिखेगा, -1/6। अब 1 के पहले क्या आएगा, तो 0/6, फिर 1/6, फिर 2/6, बस इतना ही ना, 5 ही ना बोला गया था। तो देखेंगे फिर से 1 2 3 4 5, हमारे यहाँ पर 5 संख्या हो गया। -3 के बाद ये वाला, 4 के पहले भी एक संख्या और आ जाएगा 3/6। तो कोई जरूरी नहीं है कि हर बार हमें यहाँ पर गुना ही करना पड़े, गुना नहीं भी करेंगे ना तो आंसर आ जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा नंबर भी हल हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न बढ़िया से समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे बढ़े। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स पहला पूरा कंप्लीट हुआ है। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा में बोला गया कि निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक में 4 परिमेय संख्या को लिखिए। अच्छा, परिमेय संख्या कैसे लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर फ्रेंड्स एक तरीका होता है, तरीका क्या, आपको हम ट्रिक बताएंगे। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा में जो बोला गया है
कि प्रत्येक में 4 परिमेय संख्या, तो कैसे लिखेंगे ना, देखिए जिससे प्रश्न में तो बोला गया 3/5, 6/10, 16/15, 12/20, तो आगे क्या लिखेंगे जो हमें कैसे पता चलेगा। देखिए बहुत ही आसानी से फ्रेंड्स पता कर लीजिएगा आप। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, प्रश्न को हम नहीं लिख रहे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स ना, आप अगर थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाएंगे ना, तो आपको ना एलसीएम लेना पड़ेगा, ना हर देखना पड़ेगा, ना से एक तरीका में बनेगा। देखिए 3×2 = 6, 3×3 = 9, 3×4 = 12। आपको लग रहा है कि 3 का यहाँ पर पहाड़ा चल रहा है, आप कहेंगे जी बिल्कुल लग रहा है। तो यहाँ पर ना लिखेंगे हम, बस आगे यहाँ पर माइनस लगा दीजिएगा, है ना। 3×4 = 12 के बाद क्या लिखेंगे, 3×5 = 15, 3×6 = 18, 3×7 = 21, 3×8 = 24। देखिए 4 बोला गया था ना, तो 1 2 3 4 को लिखा गया। अब आप कहेंगे कि ऊपर वाले का तो हल कर लिए हैं, लेकिन नीचे वाला का क्या कंडीशन है, तो बिल्कुल देखिए नीचे वाला में फ्रेंड्स 5 का पहाड़ा नहीं लग रहा आपको, 5 का 5, 5×2 = 10, 5×3 = 15, 5×4 = 20, तो 5×5 = 25, 5×6 = 30, 5×7 = 35, 5×8 = 40। बस फ्रेंड्स यहाँ पर पहला नंबर का आंसर आ चुका है, जो कि आपके सामने देखिए। बताइए फ्रेंड्स इसमें क्या ऐसा चीज़ था जो कि आपको लग रहा है कि हम नहीं समझ पाएंगे, क्या आराम से बना लीजिएगा ना। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, दूसरा के आंसर तो आप खुद बताइएगा, आप देखिएगा कैसे। 1 2 3 है ना, 1 2 3, ताकि क्या आ जाएगा, 4 5 6 7। अब आप बताइए फ्रेंड्स इसमें 4 बोले, 5 बोले, 6 बोले, 10 बोले, 20 बोले, आप तो सब निकाल लीजिएगा आप। नीचे वाला देख लीजिए, नीचे 4 है ना, 4 का 4, 4×2 = 8, 4×3 = 12, 4×4 = 16, 4×5 = 20, 4×6 = 24, 4×7 = 28। बन गया कि नहीं। देखिए जो फ्रेंड्स यहाँ पर समझाने वाला चीज़ रहेगा, चाहे उसमें कितना भी समय लगे, बिल्कुल हम समझाते हुए चलेंगे। लेकिन जिसमें फ्रेंड्स कुछ जान ही नहीं है, इसमें क्या आपको समझाएं, ये तो खुद आप बना लीजिएगा, है ना। देखिए अब अच्छा, इसमें आप कहेंगे ना कि -1 आ गया है, फिर 2 आ गया है, 3 आ गया है, 4 आ गया, इसको मैं कैसे करें। अच्छा आपको क्या परेशानी दे रही है, -1 ना। चलिए -1 फ्रेंड्स हम झाप लिए। अब आपको -1 दिख रहा है नहीं ना, क्या दिख रहा है, 2 3 4 ना। आगे लिखिए, 4 के बाद क्या लिखेंगे, 5 6 7 8, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, क्या है, 12 18 24। इसमें आपको कुछ यहाँ पर डिफरेंट लग रहा है कि आप आगे क्या लिखेंगे, है ना। हो सकता है कि आपको भी लग रहा है कि हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन जस्ट आपको पता चलेगा। देखिए 6 का 6, अच्छा ठीक है, 6 तो छोड़ना ही ना, छोड़ दीजिए इसको। 12, 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24, 24 में 6 जोड़ेंगे तो 30, सभी माइनस में चल रहा है। 30 में 6 जोड़ेंगे 36, फिर 42, फिर 48। यही ना है, पता है इसको में क्या किया गया था फ्रेंड्स। देखिए यहाँ ऊपर माइनस है ना लगा हुआ, तो आप चाहें तो माइनस को ऊपर है ना, तो इसको नीचे लिख सकते हैं। तो ये वाला माइनस अगर नीचे लग जाएगा, तो ये वाला प्लस में आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा माइनस अगर नीचे आ जाएगा, तो 6 का 6, 6×2 = 12, 6×3 = 18, 6×4 = 24, 6×5 = 36, 37 42, 6×8 = 48। आ गया ना सर। जस्ट हमने आपको क्यों बताया है कि झाप दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको लगेगा कि नहीं यहाँ पर कुछ बता रहे हैं, यहाँ कुछ बता रहे हैं, यहाँ कुछ बता रहे हैं। लेकिन अब तो आपका डाउट क्लियर हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं ना है। जैसे यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स -2 ऊपर है ना, अब ये वाला माइनस नीचे आ सकता है, बताइए क्या कोई दिक्कत है, अब नहीं ना। सेम तीसरा नंबर ही प्रश्न है। तो देखिए तो यहाँ पर ना फिर से आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि दो, इस बार 2 गो है, तो कुछ भी नहीं कीजिएगा, फिर से वही काम, इसको बंद कर दीजिए। तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 चौवा 8, 2 पंद्रह 10, 2 छक्का 12, है ना। 3 का 3 6, 3 तिया 9, 3 चौ 12 लिख दीजिएगा ना इस प्रकार से। बताइए क्या कोई डाउट होगा, नहीं ना। देखिए चौथा नंबर यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 तिया के 6, 2 दूनी के 4, 2 तिया के 6 था ना, फिर 2 चौवा 8, 2 पचे के 10, 2 छक 12, 2 सते 14। बटा में क्या था फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 का टेबल ना, तो यहाँ पर 3 का 3, 3 तिया 9 तक हो गया था, 3 चौ 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21। यही फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बताइए क्या दूसरा का सभी प्रश्न हल कर लिए, क्या कोई डाउट है। आप कहेंगे बिल्कुल, इसमें क्या फ्रेंड्स कोई डाउट होगा पहले, नहीं ना, ये तो मजाक की बात हो जाएगी। चलिए तीसरा नंबर में आ जाते हैं। तीसरा नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो तीसरा नंबर में बोला गया निम्नलिखित के समतुल्य 4 परिमेय संख्या लिखे। 4 परिमेय संख्या ना, ये फ्रेंड्स हम यहाँ पर 10 भी बोलता तो लिख देते है कि नहीं, ये तो सिर्फ 4 ही पूछा है, कोई बात नहीं। देखेंगे सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कीजिएगा ना, प्रश्न को लिख लेते हैं, -2/7, ठीक ना। अच्छा 4 परिमेय संख्या कैसे लिखेंगे, जो यहाँ पर सबसे पहले समझिएगा। ये फ्रेंड्स -2/7 है ना। तो इस समतुल्य कहने का मतलब ना कि अगर काटने छाटने पर भी ना हमें -2/7 ही आना चाहिए। जैसे कि फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो 4 दूनी 8, 4 7 28 आ जाएगा। अब इसको काटिए, तो देखिए 4 दूनी का 8, 4 7 28 माइनस है, तो -2/7 आ गया ना। तो कहने का मतलब कि ये मतलब अंक से ना गुणा करते हुए चले जाएंगे। समझिए कि इसको मैं 1 से गुणा किया हुआ है ना, तो हम इसमें 2 से गुणा करेंगे। -2/7 है ना। एक बार, 2 बार,
3 बार 4 बार। देखिए एक बार फिर से हम समझा देते हैं, फिर डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। 2 से गुना करेंगे ऊपर और 2 से नीचे, फिर 3 से ऊपर नीचे, फिर 4 से ऊपर नीचे, फिर 5 से ऊपर नीचे। ऐसे क्यों किए हैं तो देखिए, अब जब गुना किए है ना तब आंसर आएगा। 2 दूनी के ऊपर -4/14, इस प्रकार से आएगा ना, ऊपर नीचे फ्रेंड्स गुना करेंगे तो। फिर यहाँ पर देखिए 3 दूनी का -6/7 × 21, 4 दूनी का -8/7 × 28, 5 दूनी का -10/35। यही फ्रेंड्स चारों आपका आंसर आ जाएगा समतुल्य। इसको काटिएगा ना, देखिए 2 दूनी के 4, 2 सत्ते 14, 3 से काटिए 3 दूनी के 6, 3 सत्ते 21, 4 से काटिए 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 5 से काटिए 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। तो बस इसी प्रकार से लिखा जाता है, यही हमारा समतुल्य हो जाता है। ठीक है, चलिए तीसरा का पहला समझ गए ना, तो दूसरा नंबर बनाइए। 5 बटा फ्रेंड्स माइनस में यहाँ पर 3 दिया गया है, यही ना है, तो इसको किस प्रकार से आप लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ना हम डायरेक्ट लिखेंगे अब। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। 5 बटा -3 था फ्रेंड्स, हम 2 से डायरेक्ट गुना करेंगे तब 5 दूनी का 10 -6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम 3 से गुना करेंगे तब 5, अच्छा यहाँ पर प्रश्न लिख देते हैं। 5 बटा -3 था, अब 3 से गुना करेंगे इसी में, तब 5 तिया 15, नीचे 3 तिया के -9। 4 से गुना करेंगे तब 5 चौ 20, 4 तिया के -12। 5 से गुना करेंगे तब 5 पचे 25, 5 तिया -15। एक प्रश्न फ्रेंड से समझने में देर हो सकता है, लेकिन उसके बाद सभी प्रश्न आप खुद से बहुत ही आसानी से बना लीजिएगा, है ना। तीसरा देखिए, तीसरा प्रश्न क्या था, 4 बटा फ्रेंड्स 9 है ना, कोई दिक्कत भी है नहीं ना। पहले यहाँ पर लिख दें एक बार 4/9 जो प्रश्न दिया गया है, आप यहाँ लिख दीजिए। अब गुना न करना है, 2 से करिए, 4 दूनी के 8, 9 दूनी 18, 3 से कीजिए, 4 तिया 12, 9 तिया 27, 4 से कीजिए, 4 तो 16, 9 चौ 36, 5 से कीजिए, 5 चौ 20 और 9 पचे 45। देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर आपके सामने है। बताइए अगर इसमें से आपको लगता है कि नहीं कोई प्रश्न हमको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए चौथा में बोला गया ना कि एक संख्या रेखा खींचना है, उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्या को निरूपित करना है ना। कैसे करना है तो चलिए समझते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हम हल कर रहे हैं चौथा नंबर को। ठीक ना, अच्छा यहाँ पर फिर से एक बात आप देखें, चौथा का पहला ना है कि यहाँ पर ना जितनी भी संख्या ना 4 में 3 से भाग नहीं, 8 में 5, 4, अच्छा 4 में 7 से लग रहा है, बाकी 8 में 7 से नहीं लग रहा है। तो कहने का मतलब ये संख्या जिसमें नहीं लग रहा है तो 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1 के बीच में, लेकिन फ्रेंड्स 1 से ज़्यादा के बीच में है, क्योंकि 4 से इसमें भागा लग रहा है ना। तो इसको हम कैसे समझेंगे, जो यहाँ पर देखिए, जैसे कि फ्रेंड्स 3 से 4 के बीच में है, तो कोई भी संख्या मान लेते हैं कि इस प्रकार से आपको इंच से यहाँ पर बढ़िया से बराबर करके बनाना है, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर फ्रेंड्स 1 है। आप कहेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए यहाँ पर नीचे में 4 दिया गया है ना, नीचे में जितना दिया रहेगा ना बस उसी से भाग दे दीजिएगा। ध्यान दीजिए, तो हम 0 में 4 से भाग देंगे, देंगे ना। अच्छा फ्रेंड्स आप ये बताइए, 0 में 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पर 1 ना है, इसमें किस चीज़ से भाग दें कि यहाँ पर 1 आ जाए। तो आप कहेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर अगर हम 4/4 रहेगा तो कट के 1 आ जाएगा ना। आप कहेंगे कब 4/4 कहाँ से ला दिए, देखिए ना, आप खुद लाइएगा। ये 0 के बाद क्या आएगा, तो आप कहेंगे अच्छा पहले यहाँ पर संख्या कितना चाहिए हमें, 3 है ना, तो दे दीजिए यहाँ पर 1, 2, 3, इस प्रकार से। देखिए 0 के बाद क्या आएगा, 1 बटा में 4 चाहिए ना, नीचे 4 4 लिखे है ना, तो 1/4। फिर क्या आएगा 2/4, फिर क्या आएगा 3/4, और 3 के बाद फ्रेंड्स आएगा ना 4/4। तो देखिए 0 से 4 में भागा देंगे तो यहाँ पर 0 ही रहेगा, 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 आएगा। निरूपित क्या करना था, 3/4, तो 3/4 कहाँ, यहाँ पर ना, तो घेर दीजिए। बताइए फ्रेंड्स इसमें क्या था, कुछ पहाड़ था, बन गया ना तुरंत, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। देखिए दूसरा में आते हैं, बस इसी प्रकार से आपको, ठीक ना, यहाँ पर सोचने का फर्क है ना। अगर आप बढ़िया से सोच पाइएगा ना तो बिल्कुल प्रश्न बनेगा, प्रश्न में कुछ भी नहीं रहता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या बोला गया, -5/8, जस्ट यही ना फ्रेंड्स, आपको दिक्कत नहीं है। तो देखिए सेम इसी प्रकार से ना, इस बार थोड़ा सा बड़ा लेंगे। अब आप सोचेंगे कि बड़ा क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ना 5 का जिक्र किया गया, इसमें 3 ही का जिक्र था ना, इसलिए। अच्छा यहाँ पर फ्रेंड्स 8 है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या इसी प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पर देखेंगे ये 3 था ना, प्लस में था, तो जस्ट यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में लिखे हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये हमारा माइनस में दिया गया है, समझ पा रहे हैं। तो माइनस में कैसे आएंगे, देखिए जैसे कि यहाँ पर 0 है, 0 के फ्रेंड्स यहाँ पर राइट साइड प्लस में आता है, लेकिन 0 का लेफ्ट साइड माइनस में आता है। संख्या रेखा पता है ना आपको, इधर फ्रेंड्स बीच में 0, इधर 1 2 3 4 प्लस में, इधर फ्रेंड्स माइनस में। आप कहेंगे हाँ इतना तो पता है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 0 लिख दिया ना, यहाँ पर हमें चाहिए कितना तक, -5 तक, -5/8 यहाँ पर हमें चाहिए। ठीक है, तो अच्छा तो यहाँ पर 0 लिख दिए हैं, फिर उसके बाद क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा,
8 तक ले लीजिए। अब आप सोचेंगे कि 8 तक क्यों लिए हैं, क्योंकि फ्रेंड्स नीचे 8 है, तो 8 में 8 से भाग देंगे तभी ना यहाँ पर एक आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो देखिए, अच्छा ये जीरो है ना, माइनस वाला चल रहा है ना, तो यहाँ पर हम -1 लिखेंगे। अब -1 आएगा कि नहीं, जो हम डिसाइड करेंगे। देखिए, ये फ्रेंड्स जीरो था, 8 से भागा देंगे तो 0/8 जीरो ही रहेगा। फिर इधर आएंगे तो -1/8, क्योंकि अपोजिट साइड चल रहे हैं। -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/7, -7/8, -8/8। अब देखिए, 8 से 8 कटेगा तो -1 आ जाएगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल। निरूपित क्या करना था, माइनस में 5/8। तो ये रहा फ्रेंड्स हमारा -5/8। ये फ्रेंड्स इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ आपके लिए लिख रहे हैं। नहीं तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखते कि -5/8 यहाँ ना रहा, तो इसको यहाँ पर निरूपित कर देते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए। तीसरा में बोला गया है -7/4, जस्ट यही ना है। तो इसमें देखेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन दिक्कत करने जैसी कोई बात ही नहीं है। देखिए कैसे करके, बस यही है कि इसमें डायरेक्ट हमारा भाग लग रहा है ना, और बाकी फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, इसको -1 है ना, अब -2 के बीच में ले लेंगे। कैसे करके, जो देखिए, है ना। अच्छा, ये तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जीरो हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल हो जाएगा जीरो। यहाँ पर हम बोले हैं आपको कि -2 लेना है, तो बताइए, तो बीच में जहाँ पर भी होगा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स -1 आया होगा, तभी ना यहाँ पर -2 लिए हैं। क्या कि फ्रेंड्स -1 का -2 के बीच में आएगा -4/7। ठीक है, क्योंकि 4 में 7 से भागा देंगे ना, तो 1 दशमलव समथिंग आएगा। क्लियर है, तो इस प्रकार से एक बना देते हैं। तब देखिए हम क्या करेंगे। ये फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे -1/4। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखेंगे माइनस में 2/4, यहाँ पर लिखेंगे -3/4, और यहाँ लिखेंगे -4/4, तभी ना एक आएगा। देखिए, पूरा समझिए बढ़िया से। ठीक है, जीरो है, नीचे 4 है, तो 4 से भाग दे देंगे तो जीरो ही रहेगा। अच्छा, ये लेफ्ट साइड आ रहे हैं ना, तो -1/4, -2/4, -3/4, ये आ जाएगा -4/4, तभी ना 4 से 4 काटेंगे तो यहाँ पर एक आएगा। आप कहेंगे जी अच्छा। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा क्या, 5, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 7, ये रहेगा 8। -4/4, -5/4, -6/4, -7/4, ये हो जाएगा -8/4। इसको जब काटेंगे तो 2 बार में ये कट जाएगा। हमें निरूपित क्या करना था, -7/4, यही ना है -7/4। अब फ्रेंड्स बताइए कि आपको कोई दिक्कत है। अगर हम डायरेक्ट आपको 1 से लेकर चलते नहीं था, तो आपको लगता है कि हम नहीं समझ पा रहे, लेकिन क्योंकि सभी में फ्रेंड्स हम 0 लेकर के बता रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पर भी 0 लेकर के बताया है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए चौथा हम देखेंगे ना, तो 7/8 है। 7/8 को फ्रेंड्स कैसे निरूपित करेंगे, जो यहाँ पर समझिए। पहले ये बताइए, माइनस में है कि प्लस में। आप कहेंगे प्लस में, तो पहला वाला कंडीशन फॉलो करेगा ना, 0 और 1 के बीच में आएगा। आप कहेंगे जी, आप इंच से बनाइएगा फ्रेंड्स, है ना। ये यहाँ पर 0 लिख देते हैं और यहाँ पर 1 लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा, 0 के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आएगा, पहले देखिएगा, नीचे 8 ना है, यहाँ पर तो आएगा 0/8, है ना, यहाँ आएगा 8/8, तभी ना 8 से 8 कटेगा तो 1 आएगा। तो 0 के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा 1/8, फिर आएगा 2/8, फिर 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, फिर आ जाएगा 7/8। अब उसके बाद फ्रेंड्स 8/8, है ना। निरूपित क्या करना था, 7/8, तो यही है हमारा 7/8। कोई दिक्कत हो रहा है, बताइए। आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अगर फ्रेंड्स आपको दिक्कत होगा ना, वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, 100% गारंटी है ना, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड्स, हम दोबारा से बताएंगे, है ना। चाहे जितना बार हमें बताना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा मेन मकसद है आपको यहाँ पर दिमाग में फिट कर देना। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स हमने यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप तो आप ही के लिए बनाया है, बिल्कुल उसमें ज्वाइन हो जाइए। जो भी प्रश्न समझ में नहीं आएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हम 5वां नंबर को सॉल्व करेंगे, है ना। देखिए, बोला गया है कि एक संख्या रेखा बिंदु पर ना PQRSTU ए और बी इस प्रकार स्थित है। हाँ, कहाँ कहाँ, देखिए PQRST और यू ना ए और बी पर इस प्रकार से स्थित है। बिल्कुल, यहाँ पर बोला गया ना कि AP बराबर में PQ है। ये फ्रेंड्स AP बराबर में PQ है। अच्छा, PQ बराबर में यहाँ पर Q भी है, तो PQRS एस से निरूपित परिमेय संख्या को लिखे। ये फ्रेंड्स एस से निरूपित परिमेय संख्या को लिखना, यानी कि एस के जगह पर यहाँ पर क्या है, P के जगह पर क्या है, Q के जगह पर क्या है ना। चलिए सभी को लिख देते हैं, जो जो खाली है। क्या क्या खाली है, PQRS खाली है ना। P के जगह क्या आएगा, Q के जगह क्या आएगा, R के जगह क्या आएगा, S के जगह पर क्या आएगा, बस इतना जानिए। तो हम जानते हैं फिगर कहाँ से उतारेंगे, जस्ट यहाँ वाला लिखते हैं। ये इतना फिगर यहाँ पर निरूपित कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ पर क्या है, यू,
एस आर टी, ठीक है। अच्छा, बीच में फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है 0, फिर यहाँ पर है, तो फ्रेंड्स और भी बड़ा कर लेते हैं, जब जगह है ही शेष तो, है ना। यहाँ पर लिख लेंगे 1, यहाँ पर लिख लेते हैं 2, और बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 3। अच्छा, 2 और 3 के बीच में देखेंगे ना, यहाँ पर फ्रेंड्स क्या क्या दिया गया है, ए पी क्यू बी, और कहीं पर कुछ है, और फ्रेंड्स यहाँ पर कहीं पर कुछ भी नहीं है। जस्ट इतना है जो कि प्रश्न आपके बुक में दिया गया था, बस उसी को हमने अपने कॉपी पर यहाँ पर लिख लिया है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर 3 2 1 है, जस्ट इस प्रकार से ये वाला फ्रेंड्स 4 नहीं लिखे हैं, और ये वाला -4 -3 नहीं लिखे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब फ्रेंड्स सबसे पहले ना आप हमें ये बताइए कि यहाँ पर 0 के बाद 1 आया है, 2 आया है, यहाँ पर बीच में खाली है, यहाँ पर बीच में खाली, कुछ तो भराएगा। अच्छा, ये फ्रेंड्स पर बढ़िया से उतार लेंगे, टी के नीचे -1 है, और जस्ट यू के नीचे -2 है। अच्छा, इतना तो समझ रहे हैं कि 0 के इधर -1 -2 है, तो इधर -3 होता है ना। जैसे इधर 0 के बाद प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3 है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। अब फिर से यहाँ से ना एक बात आप समझिए, 2 और 3 के बीच में ना देखेंगे टोटल कितना अंक है, 1 2 3 पाए। फिर यहाँ पर भी देखेंगे ना, तो -2 -1 के बीच में 1 2 3 है। आप गैप भी देखेंगे, -2 से -1 आएगा ना, इस प्रकार से। फिर -1 के बाद यहाँ पर प्लस है, अच्छा -1, फिर 0, फिर -1, जस्ट इस प्रकार से कुछ आएगा। 0 के बाद प्लस में 1 2 3 4, ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे फिर से 2 गैप है, तो जस्ट 1 और 2 के बीच में भी ना 2 गैप होगा। 0 और 1 के बीच भी फिर से 2 होगा, -1 और 0 के भी बीच 2 होगा। पहले बताइए, इतना में कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं। सभी के बीच फ्रेंड्स 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 का यहाँ पर डिफरेंस चल रहा है ना। तो ये फ्रेंड्स 3 कैसे लिखा गया होगा, आप खुद यहाँ पर अंदाजा लगाइए। जैसे कि यहाँ पर तो बटा में होगा, तो सभी के नीचे 3 आएगा, तो 3 से कुछ में भाग देंगे तभी ना। तो -2 है, तो यहाँ पर ये फ्रेंड्स 3 कैसे आएगा? तो आप कहेंगे कि -6 में ना, यहाँ पर सभी के बीच में 3 3 का यहाँ पर गैप है, तो 3 से भागा देंगे, तो 3 दूनी का -6, ऐसे करके माइनस यहाँ पर 2 आया होगा। तो फ्रेंड्स नीचे तो 3 आएगा, ये तो कन्फर्म हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो देखेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 के बाद फिर से टोटल 9 संख्या है ना। तो टोटल 9 है, तो 9 में 3 से भागा देंगे, तो 3 3 9 आ जाएगी ना। आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगी, यहाँ तक समझे। तो अगर फ्रेंड्स ये वाला 9 होगा, तो ये वाला 8 होगा, होगा ना। अच्छा, ये वाला 8 है, तो ये वाला 7 होगा, 7/3 होगा ना। ये 7 है, तो ये 6 रहा होगा, 6/3, तभी ना 3 के 6 में काटेंगे, 3 दूनी 6 2 बार में। अच्छा, ये 6 रहा होगा, तो ये 5 रहा होगा, ये 4 रहा होगा, ये 3 रहा होगा, तभी ना 3 से 3 कटेगा तो 1 आएगा। फिर 2 रहा होगा, 1 रहा होगा, 0/3, 3 से फ्रेंड्स 0 में देंगे तो ये भी 0 बन जाएगा। फिर उसके बाद में ना 0 के जस्ट इधर आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, 1/3, -2/3, ये -3/3, तभी ना 3 से 3 कटेगा तो माइनस में 1 आ जाएगा। आप कहेंगे जी। तो अच्छा, फिर उसके बाद फ्रेंड्स -3 से और इधर चलेंगे तो -4/3, -5/3, ये फ्रेंड्स हमने आपको बता ही दिया था कि -6/3 आएगा, है ना। और नहीं तो फ्रेंड्स आप ऐसे भी गिन सकते हैं ना, 0 के इधर चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 आएगा ना माइनस में। तो बताइए, इतना चीज़ हम निकाल दिए ना। हमसे पूछा क्या गया था, PQRS क्या किस पर निरूपित है, जो बताइए। अब नहीं निकाल दीजिएगा, PQRS। अब तो फ्रेंड्स हमें बताने की आवश्यकता है, अब तो अब यहाँ पर खुद बता दीजिएगा कि हाँ इसका ये लिखिए। देखिए, ये फ्रेंड्स कहाँ है, P। अच्छा, यही नहीं P, यहाँ लिखना था, कोई बात नहीं। P कितना है, तो आप कहेंगे 7/3 लिखिए। Q कहाँ है, Q, ये Q कितना है, 8/3 लिखिए। R कितना है, -4/3 लिख दीजिए। S, ये फ्रेंड्स S कितना है, -5/3। ये फ्रेंड्स इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। अब फ्रेंड्स आप बताइएगा, क्या आपको जो लग रहा था कि इतना बड़ा मतलब कि फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि इस प्रकार से हम यहाँ पर आंसर निकालेंगे, क्या अभी भी कोई डाउट है? ये फ्रेंड्स इस प्रकार से कर देते हैं तो आप माइनस में कंफ्यूज हो जाइएगा, है ना। माइनस वाला नीचे की 2 संख्या है, ठीक ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न हमने बहुत ही आसान तरीके से सोल्व करनी है। और जहाँ तक फ्रेंड्स हमें लगता है कि इसमें तो आपको कम से कम कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अगर फ्रेंड्स अभी भी लग रहा है ना कि हमें प्रश्न में दिक्कत है, हम नहीं समझ पाए, तो बिल्कुल फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। क्योंकि फ्रेंड्स हम एक एक चीज़ आपको हम बहुत ही ना बढ़िया तरीके से समझाते हुए चल रहे हैं, कोई भी फ्रेंड्स जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर 5वां नंबर सोल्व हो गया है। अच्छा, 6ठा नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सा युग में एक परिमेय संख्या है, किसको निरूपित करते जो बताना है। कहने का मतलब है ना फ्रेंड्स कि यहाँ पर इसको काट छाट करके छोटा करना है, ठीक है। और उसके बाद में जो यहाँ पर कट करके निकलेगा ना, उसको यहाँ पर आपको चेक करना है। चलिए समझते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 6ठा नंबर बता रहे हैं।
जैसे कि यहाँ पर -7/21 है ना, लिखिए। फिर यहाँ पर 3/9 है ना, लिखिए। अब हम कह रहे थे ना, जैसे कि ये काटिए तो 7 एकम 7 और 7 तिया 21, तो ये -1/3 है, ये 3/9 है। क्या दोनों बराबर है? नहीं। तो यहाँ पर लिख देंगे नॉट इक्वल टू। बस इतना ही करना है। छठा का पहला। दूसरा देखिए, -16/20, ये है 20/-25। इसको भी काटिए जितना बार में कटेगा। 4×4 = 16, 4×5 = 20, ये 5×4 = 20, 5×5 = 25। माइनस ऊपर दे दीजिए, इसका माइनस तो पहले से ही ऊपर है। तो बताया फ्रेंड्स, -4/5 है, -4/5 के दोनों बराबर है बिल्कुल। बस बराबर का साइन दे दीजिए, इतना ही करना है। तीसरा देखिए, -2/-3। अच्छा, माइनस से माइनस तो फ्रेंड्स कट ही जाएगा ना, तो इसको डायरेक्ट क्यों ना हम 2/3 ही लिखें। एक तो 2/3 दिया ही गया है। बताइए क्या ये दोनों बराबर है? आप कहेंगे बिल्कुल बराबर है। इसे तो हमें बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं चौथे नंबर को। देखेंगे चौथा नंबर में फ्रेंड्स क्या दिया गया है, -3/5 -12/20, है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, काटिए ना। 3×4 = 3 से नहीं, 4 से। 4 तिया के 12, 4×5 = 20, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। -3/5 -3/5 बराबर है, बिल्कुल बराबर है। कंप्लीट हो गया ना चौथा। पाँचवा देखिए, 1/3 है, -1/9 है। तो फ्रेंड्स ये बोलो, बताइए -1/9 कभी कटेगा नहीं, ये बराबर ही नहीं होगा। छठा देख लीजिए। अच्छा, ये कितना था? चौथा, अच्छा। ये फिर देखेंगे ना, हमने गलती से छठा ही बता दिया, कोई बात नहीं। अब पाँचवा देख लेते हैं। 8/-5 माइनस में 24/15। देखिए, ये फ्रेंड्स काटिए। 3 या ठीक है 24, 3×5 = 15। माइनस है ना, अच्छा ये माइनस से नीचे है ना, इसको आप ऊपर भी लिख देंगे, -8/5, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दोनों बराबर हो गया ना, आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा फ्रेंड्स, एक लास्ट प्रश्न आपको होमवर्क में देते हैं। साथ में होमवर्क क्या, चलिए ना आपको बता ही देते हैं। ये फ्रेंड्स बराबर नहीं होगा। कैसे बराबर नहीं होगा? माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस में 5/9, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स माइनस नहीं कटेगा, तो ये प्लस में ही 5/-9 रहेगा, तो इसलिए बराबर नहीं होगा। ठीक ना। तो छठा का भी पूरा प्रश्न हल करा दिए हैं। और सातवां फ्रेंड्स यहाँ पर सरल करके लिखना है। तो चलिए फ्रेंड्स देखेंगे, 7वां नंबर में बोला गया ना कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। कैसे लिखेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना 7वां नंबर का प्रश्न सॉल्व करेंगे। 7वां का पहला बोला गया है -8/6, है ना। सरलतम रूप में कहने का मतलब होता है ना कि इसको काट करके आप जितना छोटा से छोटा कर सकते हैं कर दीजिए। देखिए ये फ्रेंड्स 8 और 6 कौन से पहाड़ में आता है? आप कहेंगे 2 के पहाड़ में, तो 2×4 = 8, 2×3 = 6। ऊपर माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दीजिए, अब नहीं कटेगा फिर, तो यही आंसर है -4/3। ठीक ना। देखिए दूसरा, 25/45। अब कहेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर लास्ट में 5 5 लगा हुआ है ना, तो ये 5 के पहाड़ में आएगा। 5×5 = 25, 5×9 = 45, 5/9 और किसी से कटेगा नहीं, तो यही आंसर है। अगर कटता ना तो हम और काटते हैं। तीसरा देखिए, -44/72। इसको काटिए, कौन से पहाड़ा से कटेगा? तो देखिएगा ये फ्रेंड्स 4 से कटेगा ना। 4 से 11×4 = 44 और 4 से 18×72। ऊपर माइनस है ना, तो माइनस लगा दीजिए। यही फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से तीसरा भी बन गया है। चौथा देखते हैं। चौथा है -8/10। तो फिर 60 है 10, तो 2 के पहाड़ा में ही आ जाएगा। 2×4 = 8, 2×5 = 10। ऊपर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। यही फ्रेंड्स आपका आंसर हो गया। बताइए कुछ था इसमें? नहीं ना। 8वां नंबर देखेंगे, यहीं पर बता दें। 8वां का पहला यहाँ है -5/7। बॉक्स छोड़ देते हैं ना, बॉक्स क्या बना, डायरेक्ट यहाँ पर साइन दर्शा देंगे। ये है 2/3। अब इसको फ्रेंड्स पता है नियम क्या कहता है कैसे बनाने को। जैसे कि -5/7 है और 2/3 है ना, तो यहाँ पर आपको जो 7 और 3 है ना, इसको यहाँ पर बराबर करना होगा। ठीक है, कहने का मतलब कि 7 और 3 का आपको एलसीएम लेना होगा। फिर उसके बाद फ्रेंड्स एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर गुना, फिर यहाँ पर गुना करना पड़ेगा। उसके बाद में बड़ा छोटा आपको चुनना होगा, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई पढ़े हैं ना, इधर से इधर गुना, 3 से 5 में गुना कीजिए तो ये आ जाएगा -15। 7 से 2 में गुना कीजिए तो आ जाएगा 14। तो आप बताइए बड़ा कौन होगा? तब तो आंख बंद करके बता दीजिएगा कि बड़ा ये होगा। कैसे? तो देखिए, ये फ्रेंड्स आपको लग रहा होगा कि ये बड़ा होगा, लेकिन ये माइनस में ना है, ये प्लस में ना है, ये 15 रुपया कर्ज में है, आपके पास 14 रुपया है, तो आप ना बड़ा हुए, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। तो इस प्रकार से पहला हल हो जाता है। नहीं समझे कोई बात नहीं, प्रश्न की संख्या बहुत है ना। दूसरा नंबर देखिएगा, बोला गया है -4/5, फिर है -5/7। ठीक है ना। अब देखिए, 7 में फ्रेंड्स 4 से गुणा कीजिए 28, 5 में 5 से गुणा कीजिए 25। ये फ्रेंड्स हम आपको समझाने के लिए इसे लिख रहे हैं, आपको नहीं लिखना है। ठीक है। अब फ्रेंड्स ये 28 रुपया कर्ज में है, ये 25 रुपया कर्ज में है, तो बताइए बड़ा कौन है? तो बड़ा ये हुआ।
क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स ये 25 रुपया कर्ज में है, आप 28 रुपया कर्ज में है, तो आप ज्यादा कर्ज में है, ये कम कर्ज में, तो बड़ा यही ना होगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही। तीसरा देखिए, तीसरा यहाँ पर है -7/8, फिर यहाँ है 14/-16। अब फ्रेंड्स पहाड़ा आता है ना, 16 को 7 बार पढ़िए, तो 16 सत्ते बहलोतल से, और 14, अच्छा फिर से इसको पहाड़ा क्या पढ़िएगा आप खुद ये, अच्छा हाँ पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, जानते हैं क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स ये माइनस है, लेकिन ये भी माइनस है, तो माइनस से माइनस गुना करेंगे ना तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 16 सत्ते बहलोतल से 112, और 14 अठे भी बहलोतल से होता है 112, तो दोनों जगह अगर 100 बराबर है तो क्या ये तो बराबर हो जाएगा, तो जस्ट इस प्रकार से बराबर का साइन दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए चौथा देखिए, चौथा नंबर फ्रेंड्स प्रश्न अब आपके सामने रहा, -8/5 है ना। फिर यहाँ पर देखेंगे ना तो -7/4 है, तो दोनों माइनस में ही है, तो देखिए 4 से 8 में गुना करेंगे ना तो 32, अब 5 से 7 में गुना करेंगे तो 35 आ जाएगा। तो 32 कर्ज में ज्यादा है कि 35? तो 35 ज्यादा कर्ज में है, हमें बड़ा ना लिखना, तो बड़ा तो ये होगा। क्यों फ्रेंड्स, अब बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं ना गुना करके, 4 प्रश्न तक फ्रेंड्स बता ही दिए, 5 में डायरेक्ट बनाएंगे। 1/-3, और इधर -1/4 कर दीजिए ना गुना। 4 में 1 से करेंगे तो 4, और 3 में 1 से करेंगे तो 3, तो 4 ही वाला ना बड़ा होगा फ्रेंड्स, आप खुद बताइए कि ये वाला बड़ा होगा। क्योंकि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि 4 में 1 से करेंगे तो 4 आएगा, -3 में 1 से करेंगे ना तो माइनस माइनस प्लस 3 आएगा, तो बड़ा 4 वाला आएगा, तो जस्ट इस प्रकार से इधर मुंह खोल देंगे। आप कहेंगे बिल्कुल, लेकिन फ्रेंड्स इसमें जानते हैं एक डॉट क्या हो जाता है, जैसे कि माइनस यहाँ पर नीचे दिया गया है ना 3, तो आप -3 को चाहे ना तो यहाँ पर ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है, इसको प्लस बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इस कंडीशन में देखेंगे तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो ये -4 आ जाएगा, ठीक है, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो -3 आ जाएगा, ठीक है। तब आप ये बताए फ्रेंड्स, ये 4 ज्यादा कर्ज में है कि 3 ज्यादा कर्ज में है? तो कर्ज में ज्यादा तो यहाँ पर 4 है, कम कर्ज में 3 ही रहे, तो जो कम कर्ज में रहता वही ना बड़ा होता, तो जस्ट फ्रेंड्स इस प्रकार से आप साइन इधर कर दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए आपके मन में एक डाउट उठेगा कि जैसे कि 5वां नंबर ऐसे किए हैं, तो तीसरा नंबर में हमने बराबर कैसे कर दिया, यहाँ भी तो माइनस था। तो देखिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यहाँ भी हमें उसी प्रकार से करना चाहिए था, जो माइनस नीचे है ना उसको यहाँ पर कर देना चाहिए था। तो यहाँ पर करेंगे ना तो 16 सत्ते बहलोतल से -112, यहाँ करेंगे ना तो 14 अठे बहलोतल से -112, दोनों जगह -112 आएगा, तो दोनों बराबर ही रहेगा, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स बनाने का नियम यही है जो हमने अभी जस्ट बताया है। तो 5 नंबर कंप्लीट। अब छठा पर आते हैं, यहाँ पर 6ठा नंबर सॉल्व करेंगे। हो सकता है फिर देखे ना कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, इससे कभी हमें पता चल गया है ना, तो ध्यान था तो डायरेक्ट बता दिए, और ध्यान नहीं रहता तो आप सभी लोग देखते थे कहते गलत बता दिए। तो इस प्रकार से नहीं बोलेगा कि गलत बता दिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न को हल करते हैं ना, तो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में सही बता दीजिएगा कि हाँ यहाँ पर ये गलत हो गया है ना। चलिए 5/-11, यहाँ है -5/11। देखिए, तो फ्रेंड्स क्या है ये वाला जो माइनस, हाँ यहाँ पर माइनस में है ना, इसको प्लस बना देंगे और ऊपर माइनस लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल। तो देखिए 11 में 5 से गुना करेंगे तो -55, 11 में 5 से करेंगे तो -55। अब इतना भी मत ना देखिए, ये देखिए -5/11 यहाँ है ना, -5/11 इधर है ना, तो क्या दोनों बराबर है ना, बस इस प्रकार से बराबर का साइन दे दीजिए, ठीक है। चलिए 7वां देखिए, 7वां में इधर 0, इधर है -7/6, तो फ्रेंड्स यहाँ पर कौन बड़ा होगा, तो डायरेक्ट ये बड़ा होगा। आप कहेंगे कैसे, ये तो 0 है, बिल्कुल फ्रेंड्स ये 0 है, किसी से कर्जा नहीं लिया है ना पैसा देगा, लेकिन ये तो माइनस में है ना, भागा भी देंगे तो ये माइनस में ही आएगा, यानी ऋणात्मक है। तो फ्रेंड्स ऋणात्मक बड़ा कि धनात्मक, तो धनात्मक, तो इस प्रकार से ये वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे फ्रेंड्स आ जाते हैं 9वें नंबर प्रश्न पर, ठीक ना। देखिएगा 9वां में बोला गया है ना कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में से ना बड़ी संख्या लिखना है, 2/3, 5/2 में से कौन बड़ा है। यहाँ पर आप देखेंगे फिर तो यहाँ पर सभी संख्या अलग अलग है ना। तो अब हम इसको में किस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे जो देखेंगे, क्या फ्रेंड्स हमें यहाँ पर बराबर करना होगा कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऊपर वाला जैसे हमने बनाए थे ना, वैसे ही हम यहाँ पर 9वां नंबर भी बनाएंगे, देखिएगा 2/3, 5/2, दो प्रश्न उतार लेते हैं, है ना। अब देखिए 2 में 2 से गुना करेंगे तो ये तो 4 आ जाएगा, और 3 में 5 से गुना करेंगे तो 15, 4 बड़ा कि 15, 15, 3 में 5 से गुना -15, 6 में 4 से गुना -24, कौन बड़ा 15 की 24, तो 15, क्योंकि 15 रुपया ही कर्ज में है, बस इस प्रकार से मुंह खोल देंगे, बन जाएगा ना आराम से। चलिए तीसरा पर आते हैं, -3/4, 2/-3। चौथा देखिए, -1/4, +1/4। पांचवा भी लगे हाथ लिख ही लेते हैं, -3 पूर्णांक 2/7,
-3.4/5। देखिए अब यहाँ पर फ्रेंड्स कैसे कैसे बनाया जाए। ये माइनस है ना, हमने जस्ट आपको क्या बताया कि माइनस को ऊपर भेज देते हैं, इसको प्लस बना दीजिए। 3 में 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे यहाँ पर -9। 4 में 2 से गुणा करेंगे ना तो आ जाएगा -8। तो 9 बड़ा होगा कि 8? तो बड़ा तो 9 होगा, लेकिन जब माइनस लग जाता है तो 8 बड़ा हो जाएगा। चलिए इधर देखेंगे, ये फ्रेंड्स माइनस में 4 आएगा, ये 4 प्लस में आएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि यहाँ पर प्लस वाला बड़ा होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर पूर्णांक में है ना, तो पूर्णांक वाला तो हमने आपको बताया नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स आप थोड़ा सा दिमाग लगाएगा ना तो बिल्कुल बन जाएगा। कैसे? तो पूर्णांक है फ्रेंड, तो पूर्णांक तोड़ भी तो सकते हैं, आपको आता है ना तोड़ने के लिए, तो डायरेक्ट पूर्णांक यहाँ पर तोड़ दीजिए। देखिए 7 के यहाँ पर आ जाएगा 21, 21 -23 -23/7। 5 × 15, 15×4 = 19, माइनस है तो माइनस में लिख देंगे बटा 5। 23 × 5 = 15 से कितना 115, 19 से 133, तो बड़ा तो 133 होगा, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो अपोजिट साइन बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये फ्रेंड्स 115 कम कर्ज में है और 133 ज्यादा कर्ज में है। तो बस बन गया 5वां। चलिए आगे देखते हैं 10वां को। 10वां नंबर में बोला गया ना आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है ना बढ़ते हुए क्रम, वही रहता है फ्रेंड्स अवरोही, तो यहाँ पर लिखते हैं घटते हुए क्रम। समझ गए ना यहाँ तक? तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम तीनों प्रश्न पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपके सामने लाते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, बुक अपने सामने रखिएगा। 10वां का पहला, दूसरा, तीसरा तीनों प्रश्न आपके सामने है। आरोही क्रम का मतलब होता है ना बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम कैसे लिखेंगे? तो पहले सबसे छोटा है ना, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा लिखेंगे। तो यहाँ पर ना हर देखेंगे तो समान है, 5 5 5। यहाँ पर हर इस दोनों में समान नहीं है, तो समान नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे, असमान रहेगा तो कैसे करेंगे, जो यहाँ पर समझिए। अभी तो फिलहाल समान है ना, तो देखिए सबसे यहाँ पर ले लेंगे हम, यहाँ पर छोटा फिर थोड़ा बड़ा। सबसे छोटा कौन? -3, ये ज्यादा कर्ज में है। अच्छा यहाँ पर देखेंगे फिर तो पहले से ही है ना आरोही क्रम ही लिखा है। -3/5, फिर थोड़ा सा बड़ा -2/5, लास्ट में सबसे बड़ा -1/5। यही आंसर हो जाएगा। समझिए पहले से ही आपको सजा करके दिया गया था। आप कहेंगे ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा नंबर देखिएगा। दूसरा नंबर तो यहाँ पर अलग अलग है, तो दूसरा नंबर में कैसे करेंगे जो देखिए। ये फ्रेंड्स 9 है ना, तो आप इन दोनों को भी 9 बना लीजिए। 9 कैसे बनेगा? 3 से ऊपर नीचे गुना, इसमें इसमें कर लीजिए ऐसे। यहाँ भी 3 से गुना, यहाँ भी 3 से गुना। इसको मैं फ्रेंड्स कुछ भी नहीं करेंगे। देखिए गुना क्यों करें ना, 3 से 3 तो वैसे भी कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन गुना करेंगे तो हर सेम हो जाएगा। तो 3 से 1 में करेंगे तो 3/9, ये -2/3, ये 9 रहने दीजिए, ये 4 × -12/9। अब बताइए बराबर हो गया कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आरोही क्रम में लिख देंगे ना। बढ़ते हुए क्रम में क्या लिखते हैं? सबसे छोटा फिर थोड़ा सा बड़ा। तो सबसे छोटा फ्रेंड्स यहाँ पर कौन है? तो ये वाला ना, माइनस बड़ा बहुत ज्यादा कर्ज में है, तो पहले ये लिखिएगा -4/3। फिर क्या ये वाला लिखेगा ना -2/9, ये क्या था बीच में ना, -2/9। फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर कौन आ जाएगा? तो आप कहेंगे 3/9। तो यहाँ लिख देते हैं -2/9 यहाँ। अच्छा ये फ्रेंड्स 2/9, ये वाला आ जाएगा यहाँ पर 1/9, लेकिन 1/9 नहीं लिखना है। जैसे कि यहाँ पर फ्रेंड्स 12/9 था ना, तो हमने गलती, अच्छा ये तो सही लिखे थे, ये भी सही लिखे, लेकिन यहाँ पर 1/3 है ना, तो यहाँ पर 1/3 लिखेंगे। ठीक है, ना कि फ्रेंड्स 1/9। क्लियर है? क्योंकि हम तो यहाँ पर गुना करके आपको ये समझाने के लिए इतना बताएं, इससे आपको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। यही आंसर हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स अगर ये बताइए, अगर यहाँ पर भी माइनस लगा रहता तो अगर यहाँ पर भी माइनस लगा हुआ रहता ना, तो पहले फ्रेंड्स हम माइनस वाला लिखते हैं, उसके बाद प्लस वाला लिखते हैं। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स इसमें माइनस नहीं लगा हुआ था, है ना। तो देखिए ये 4 रुपया कर्ज में, 2 रुपया कर्ज में, लेकिन फ्रेंड्स ये सबसे ज्यादा कर्ज में। अरे ये फ्रेंड्स कर्ज में है ही नहीं, क्योंकि तो प्लस में है। क्लियर ना? तो दूसरा कंप्लीट। अब तीसरा पर आइए। तीसरा में 7 और 2 4 है ना। अच्छा यहाँ पर एक बात आप ध्यान दीजिएगा, ऊपर फ्रेंड्स यहाँ पर ना सभी संख्या जो अंश है ना, हमारा यहाँ पर माइनस में। तो जब अंश फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस में रहे ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत बढ़िया बात है। तो नीचे वाला को बराबर कर लीजिए, उल्टा कंडीशन करेंगे। जैसे कि हर में क्या बोलते थे, पहले बड़ा फिर छोटा, ये फिर सबसे यहाँ पर क्या बोलते थे, सबसे छोटा फिर थोड़ा बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा ना। लेकिन अंश का कंडीशन में उल्टा हो जाता। देखिए -3 -3 -3 रहने दीजिए, ऊपर वाला सब बराबर है ना। तो यहाँ पर हमें आरोही क्रम बढ़ते हुए लिखना है, छोटा से बड़ा, है ना, जस्ट यही ना। तो पहले छोटा कौन है? 2, फिर उसके बाद में थोड़ा सा बड़ा 4, और लास्ट में सबसे बड़ा 7। बस फ्रेंड्स यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये कब काम करेगा? जब ऊपर वाला हमारा यहाँ पर अंश बराबर है ना, तब हमारा यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, और नहीं तो इसको भी ऐसे बनाएंगे, 7 और 2 4 का एल्सियम लीजिएगा ना, तो 28 आएगा। तो 28 कैसे आएगा? तो देखिए -3/7 है, तो 4 से ऊपर और नीचे गुना। -3/2 है, 28 बनाएंगे तो 14 से ऊपर 14 से नीचे गुना। -3/4 है, 28 बनाएंगे तो 4 × 7 = 28, 7 से ऊपर 7 से नीचे गुना। तो यह रहेगा -12/28।
ये आ जाएगा 14×42 = 28। ये आ जाएगा 7×21 = सभी का सभी फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, तब बराबर हो चुका है। देखिए बराबर हो गया है ना। तो सबसे यहाँ पर छोटा लेंगे, फिर थोड़ा सा बड़ा। देखिएगा -42 बड़ा है, लेकिन माइनस लगल है तो उल्टा हो जाएगा। तो सबसे छोटा ये आ जाएगा 42/28। 42/28 किसको बोले? -3/2 को ना। तो देखिए ये लिखे हैं। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? 21/28 वो क्या है? 3/4। तो ये आ जाएगा। लास्ट में फ्रेंड्स 12/28 आ जाएगा। 12/28 कौन है? तो 3/7। तो ये आ जाएगा। तो जस्ट फ्रेंड्स हमने आपको दोनों तरीका बता दिए हैं। अंश सेम रहेगा तो क्या होगा, हर सेम रहेगा तो क्या होगा, सेम नहीं रहेगा तो क्या होगा। अब तो फ्रेंड्स आप बना लीजिएगा। तो चलिए बुक अब आपके सामने लाते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, बुक आपके सामने ये था 10वां का तीनों प्रश्न जो कि हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब इधर शेष कोई भी प्रश्न नहीं है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर 8.1 का ना सभी प्रश्न हमने सॉल्व करा दिया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, किसी प्रश्न में कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर फ्रेंड्स लग रहा है आपको कि कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, ठीक है। साथ में फ्रेंड्स टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जरूर से जुड़िएगा। उसका लिंक फ्रेंड्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक करने देते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।